अभी अ, भक्तों को थोड़ा और एनकरेज करने के लिए, वीडियोस ऑन करने के लिए, वो ही रीड कर सकते हैं जो अपनी वीडियोस भी ऑन रखेंगे। तो डिवोटीज में रेज देयर हैंड्स जो रीड करना चाहते हैं और उनकी वीडियोस भी ऑन है। हरे कृष्णा प्रभु जी। नीलम माता जी ने वैसे काफी दिनों से नहीं पढ़ा और उन्होंने हैंड भी रेज किया है। ठीक, ठीक है माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मैंने 3-4 महीनों से पढ़ा नहीं। नेक्स्ट तो आप आप देंगे माता जी। आप नहीं नहीं जी प्रभु पढ़ जी। लेने दीजिए, कोई बात नहीं प्रभु जी। रजनी माता जी को पढ़ने दीजिए, उन्होंने पढ़ा नहीं बहुत दिन से, कोई बात नहीं। ठीक है नहीं नीलम। माता जी, आप पहले आप पढ़ लीजिए, उसके बाद पढ़ लूंगी। मैं वेट ये नहीं वेट कह रही थी कि वेट। पहले मुझे, मैं ये कह रही थी कि मुझे भी पढ़ना है बस। ये बोला था मैंने। आप पढ़ लीजिए माता जी पहले। आरती जी पहले आप में गाड़ी निकल जाएगी। नीलम माता जी आप स्टार्ट कर सकते हैं, रजनी माता जी आप नेक्स्ट है। ओके। नौवा प्रातःकालीन ब्रह्मन। ये संवाद शेवियत हिल्स पार्क, लॉस एंजलिस में 13 मई 1973 के दिन ध्वनि मुद्रित किया गया था। शील प्रभुपाद के साथ हैं डॉक्टर सिंह, कंधर दास अधिकारी और अन्य अनुयायीगण। मनुष्य का कुत्ते के रूप में विकास। शील प्रभुपाद तथा कथित वैज्ञानिक एक शल युक्त सिद्धांत में विश्वास कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहम अहम सर्वस्या परब्रह्म, मैं ही सब वस्तुओं का मूल स्रोत हूँ। श्रीमद् भगवद गीता 10.8। भगवान श्री कृष्ण जीवन है। भगवान श्री कृष्ण एक मृत पत्थर नहीं है डॉक्टर सिंह, इसलिए जीव से पदार्थ की उत्पत्ति हुई। शिला प्रभुपाद हाँ, और पदार्थ जीव के आधार पर ही बढ़ता है। मेरा शरीर मेरी आत्मा के बल पर विकसित होता है। उदाहरणतः मैंने ये ओवरकोट पहन रखा है जो कि मेरे शरीर के आकार के अनुसार ही बनाया गया है। किंतु यदि मैं ये सोचूं मैं ये ओवरकोट हूं तो मैं मूर्ख समझा जाऊंगा। अनुयायी शील प्रभुपाद खनिज वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि पर्वत तटछल की गतिविधियों के कारण बढ़ रहे हैं। क्या ये विकास आत्मा की उस उपस्थिति के कारण है? शील प्रभुपाद हाँ, श्री भागवतम में वर्णन है कि पर्वत भगवान के शरीर की हड्डियां हैं और घास उनके शरीर के बल। इस विचार से ईश्वर का शरीर सबसे बड़ा है। डॉक्टर सिंह शील प्रभुपाद वस्तुओं के शरीर में आत्मा के देहांतर और मनुष्यों के शरीर में आत्मा के देहांतर में क्या अंतर है? शिला प्रभुपाद बस पशुओं का देहांतर केवल एक दिशा उच्चतम दिशा में ही होता है, किंतु मनुष्य ऊंची या नीचे किसी भी योनि में देहांतर कर सकता है। श्री जीवात्मा की इच्छा अनुसार ही दिया जाता है। निम्न स्तर के पशु केवल एक प्रकार की इच्छा रखते हैं, किंतु मनुष्य की सहस्त्रों लाखों इच्छाएं होती हैं। वास्तविक इच्छाएं और मानवीय प्रकृति के नियमानुसार नियमित स्तर की योनियां पशु के रूप से उच्च मानव के रूप में उन्नत होती चली जाती हैं, किंतु एक बार मनुष्य के रूप में आने पर यदि आप आपने कृष्णा भावनामृत का भाव अपने भीतर नहीं जगाया तो आप पुण्य कुत्ते या बिल्ली के शरीर में लौट सकते हैं। थैंक स्टॉप यू। करूँ यहाँ पे? तो सबसे पहले तो प्रभुपाद जी एक वर्स जो बहुत फेमस वर्स है भगवत गीता का, जैसे 108 नंबर बहुत फेमस है राइट, 108 ऑस्पिशियस नंबर है, तो उसमें अगर एक पॉइंट लगा दो तो बनेगा 10.8। तो 10.8 जो वर्स है यानी कि 10वें अध्याय का 8वां श्लोक, अहम सर्वस्या प्रभवो मत्ता सर्वम परवर्तते। तो ये वही श्लोक है जो चतुर्श्लोकी गीता में आता है, 10.8 से लेके 10.11 तक। तो इस श्लोक का अर्थ है कि सब कुछ भगवान से आया है। अहम सर्वस्या प्रभवो मत्ता सर्वम परवर्तते, और इति मत्वा भजन्ते माम, जो ये मान लेता है, जिसको ये पता चल जाता है, वो क्या करता है, इति मत्वा बुधा भाव समन्विता, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो यही मान के भगवान की
आराधना करते हैं। तो इसमें इस टॉपिक पे प्रभुपाद जी हमें क्या बता रहे हैं? टॉपिक का नाम क्या है, कोई बताना चाहेगा? सचिन प्रभु जी। हरे कृष्णा, मनुष्य का कुत्ते के रूप में विकास। यस। तो हम डॉग से ह्यूमन कैसे बनते हैं, तो वो बता रहे हैं प्रभुपाद जी। तो सबसे पहले प्रभुपाद जी ने एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर मैं मान लूं कि मैं ये कपड़ा हूं, मैं ये जैकेट हूं, मैं ओवरकोट हूं, तो वो गलत होगा। लेकिन जब भी हम कपड़े सिलवाते हैं, किस लिए सिलवा रहे हैं कपड़े? कि कोई आत्मा है, आत्मा का शरीर है। तो शरीर को ढकने के लिए जैसे हम कपड़े बनाते हैं, वैसे ही जब तक आत्मा होगी तभी शरीर का विकास होता है किसी माँ के गर्भ में। अगर वहाँ आत्मा जाएगी ही नहीं तो विकास भी नहीं होगा। तो मतलब जितने भी, जो भी जन्म लेता है, क्या माता पिता कंट्रोल कर सकते हैं कि किसी बच्चे का जन्म हो? अगर भगवान वहाँ आत्मा भेजेंगे ही नहीं तो क्या जन्म होगा उस बच्चे का? नहीं होगा, राइट। तो भगवान ही कंट्रोल करते हैं किसका जन्म है। तो अगर कोई ये मानता है कि मैं किसी बच्चे का माता हूँ, पिता हूँ, एक सेंस में ठीक है, वो बॉडी के माता पिता हैं, बस एक माध्यम है। लेकिन असली माता पिता कौन है? भगवान ही है। बस माध्यम है माता पिता। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आया था कि माउंटेन्स भी धीरे धीरे बढ़ते हैं, साइंस में भी प्रूव्ड है। तो ये स्टूडेंट ने प्रभुपाद जी से क्वेश्चन पूछा था। तो बिकॉज जैसे बॉडी बढ़ती है ऐसे माउंटेन्स बढ़ रहे हैं, तो क्या माउंटेन के अंदर भी आत्मा है? तो भागवतम में ना एक यूनिवर्सल फॉर्म आता है, सेकंड कैंटो में आता है एक तो, और उसका थोड़ा बहुत संक्षिप्त रूप में भगवत गीता में एक चैप्टर आता है। तो उसमें बताया गया है कि जो अर्थ है, सन सन और मून वो क्या है? वो भगवान की आईज है। माउंटेन्स क्या है? माउंटेन्स पहाड़ वो भगवान की हड्डियां हैं। तो वो यूनिवर्सल फॉर्म है भगवान का। यूनिवर्सल फॉर्म पर्सनल फॉर्म नहीं है, वो मटेरियल फॉर्म है। वो भगवान की भौतिक वस्तुओं से बना हुआ जो फॉर्म है, वो उसे बोलते हैं यूनिवर्सल फॉर्म। तो वो चेंज भी होता रहता है, क्योंकि प्रलय आ गई तो यूनिवर्सल फॉर्म चेंज हो जाएगा। उसके बाद प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ट्रांसमाइग्रेशन कैसे होता है। तो ट्रांसमाइग्रेशन एक बार महाराज जी ने बहुत अच्छे से समझाया था, तो उसी को बस रिपीट कर सकते हैं। जैसे कल सुरेखा माता जी ने भी बताया था कि कोई भी जानवर की योनि से एक एक स्टेप बढ़ के तो नेक्स्ट उसका प्रमोशन होता है। डॉग है, कैट, डॉग, टाइगर, तो ये सब एक एक स्टेप हो रहा है। तो ऐसे से करके टोटल कितनी योनियां हैं? 84 लाख योनियां। इसमें उस एनिमल का कोई कंट्रोल नहीं है, वो कभी भी डायरेक्टली ह्यूमन नहीं बन सकता, या उसका कोई कंट्रोल नहीं है, वो नीचे भी नहीं जा सकता, वो एक एक स्टेप ऊपर ही जाएगा। जन्म होगा उसका, मृत्यु होगी, एक स्टेप ऊपर, एक स्टेप ऊपर, एक स्टेप ऊपर। अब अगर उसके कर्म में ऐसा भी लिखा हो सकता है कि उसे 9 जन्म, लेट से शेर बन के रहना है, तो हो सकता है वो 9 जन्म तक शेर ही बना रहे। बट वो नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही जाएगा। वो नीचे किस लिए नहीं जाएगा? बिकॉज अभी उसका कोई कंट्रोल नहीं है, वो क्या कर रहा है, किसको मार रहा है। शेर शेर अगर किसी जानवर को देखेगा तो उसके अंदर विवेक बुद्धि नहीं है कि भाई मांस नहीं खाना चाहिए। उसके अंदर ये विवेक नहीं है। भगवान ने उसको बनाया ही ऐसे है कि वो मांस खाएगा। इसलिए उनको कोई कर्म का रिजल्ट, एक्शन नहीं लगता उन्हें। वो कर्म बंधन में नहीं फंसते, जो भी वो कार्य करते हैं वो बस भोग करते हैं, भोग योनि है वो। लेकिन एक बार जब वो इंसान बन गया, धीरे 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 इंसान वो 3 योनियों के थ्रू बन सकता है। किसी को पता है कौन सी 3 योनियां है जिसके थ्रू वो इंसान बन सकता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। गाय, एक तो गाय, घोड़ा, बंदर। गाय, बंदर और एक और है, वो खैर, तीन 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 डिवोटीज बता सकते, चलो दो तो आपने बता दी, सुरेखा माता जी।
शेर प्रभु जी। गाय है तो सतोगुनी जानवर सतोगुनी इंसान बन जाता है। बंदर है तो तमोगुनी और शेर है तो रजोगुनी। डायरेक्टली तीनों योनियों से अलग अलग गुणों के मनुष्य बन सकते हैं। तो गाय, शेर और बंदर। बंदर यानी कि इग्नोरेंस के थ्रू जो आ रहा है इंसान की योनि में। शेर यानी कि जो राजसिक के थ्रू आ रहा है, तो जो गुडनेस से आ रहा है वो है गाय। ये गाय बहुत पवित्र भी होती है। तो इन तीनों को मारने में कितना पाप लगता होगा, कि उसे नेक्स्ट लाइफ में ह्यूमन बनना था और किसी ने इन तीनों योनि में से किसी को भी मार दिया अगर, तो उसे बहुत पाप लगेगा। क्योंकि उसका पूरा नहीं हुआ था कार्यकाल। जैसे किसी शेर को मार दिया, शेर का कार्यकाल बचा हुआ था 2 साल का, तो उस आत्मा को 2 साल दोबारा से शेर के लिए आना पड़ेगा। लेकिन एक बार इंसान बन गए तो इंसान और जानवर में एक चीज डिफरेंस है, वो है विवेक बुद्धि। एग्री? हमारे पास विवेक है कि हम क्या कर रहे हैं, वो हम सोच सकते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। इसीलिए अब अगर विवेक आया है, शक्तियों के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। अगर हम अब कोई गलत कार्य करेंगे तो हमें उसका रिजल्ट भी मिलेगा, अच्छा या बुरा। तो यही प्रपात जी बता रहे हैं। और एनिमल्स की ज्यादा डिजायर नहीं होती, 3 टाइप की डिजायर्स होती हैं उनकी, आहार निद्रा भय मैथुनम। बट ह्यूमंस की डिजायर होती हैं अनलिमिटेड डिजायर्स। कुछ भी डिजायर कर सकता है वो। तो एनिमल सिर्फ एक एक यूनिट में ऊपर प्रमोट होते हैं, बट ह्यूमन बनने के बाद वो प्रमोट भी हो सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं। तो यही बात ये बता रहे हैं। तो we can continue to the next topic. रजनी माता जी, राइट? हरे कृष्णा प्रभु जी। एक क्वेश्चन वैसे पूछा तो बेटी ने है, पर मुझे नहीं पता उसका आंसर ठीक मैंने बताया उसको कि नहीं। वो बोल रहे कि मम्मी माउंटेन से अगर बॉडी भगवान की बॉडी है, फिर वो टूट क्यों जाती है जब हम देखते हैं माउंटेन्स में से? क्या बोलना चाहिए प्रभु जी इसमें? माता जी, वो यूनिवर्सल फॉर्म है, तो यूनिवर्सल फॉर्म चेंज होती रहती है। वो यूनिवर्सल फॉर्म इसी मटेरियल वर्ल्ड के मैटर से ही बनी हुई है। तो जब प्रलय होता है तो पूरी ही टूट जाती है। वो उनकी एक्चुअल फॉर्म नहीं है, बट जिनको भगवान पे इतना विश्वास नहीं होता कि भगवान कौन है, बट उन्हें लगता है कि भगवान कोई बहुत बड़ी शक्ति है, तो उनको उनकी बुद्धि को समझने के लिए, क्योंकि वो तो ये समझ नहीं पाएंगे कि भगवान एक पर्सनल फॉर्म है, तो ऐसे बताया जाता है कि ओके, जो भगवान है ना, उनकी आंखें, आईज जो है वो सन और मून की बनी हुई हैं। और ऐसे आपने बहुत सारी जनजातियां देखी होंगी जो कोई पेड़ों की पूजा करती हैं, सन की पूजा करती हैं। सन नॉट एज अ सन देवता, बट एज अ यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ गॉड। उन्हें ये नहीं पता कि सन कोई देवता है, बट उन्हें लगता है कोई एनर्जी है। तो ये मटेरियल फॉर्म से बनी हुई है। बट आप उन्हें बता दो कि ये भगवान पर्सनल फॉर्म नहीं है, पर्सनल फॉर्म में वो कृष्णा ही है। जी बिल्कुल, थैंक यू। ठीक है, आई थिंक रजनी माता जी थी ना नेक्स्ट रीडिंग के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। कृष्णा। निर्वाण। डॉक्टर सिंह। मनुष्य जीवन के स्तर से जीव ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में विकास कर सकता है। वैज्ञानिकों को इसकी कोई सूचना नहीं है। श्रील प्रभुपाद। इसलिए मैं कहता हूँ कि वे लोग दुष्ट हैं, उन्हें कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी उनका दावा है कि वे लोग वैज्ञानिक हैं। सच्चा विज्ञान तो भगवत गीता में है, जहाँ कृष्ण कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान पितृयान्ति पितृव्रतः। गीता 6:25। इसका अर्थ यह है कि इस जीवन में व्यक्ति जिसकी भी पूजा करता है, दूसरे जन्म में मिलने वाला शरीर उसी पर निर्भर करता है। किंतु व्यक्ति यदि कृष्ण की उपासना करता है तो वह पुनर्जन्म की प्रक्रिया को पूर्णतः समाप्त कर देता है। यम प्राप्य न निर्वंतन्ते तदाम परमम ममः। जब व्यक्ति मेरे परम धाम में चला जाता है, तब वह इस जन्म मृत्यु के भौतिक जगत में कभी नहीं लौटता। गीता
8.21 आध्यात्मिक जगत तक उन्नति संसिद्धिम परमाम मानव जीवन की चरम सिद्धि है। भगवत गीता पढ़िए, उसमें सब कुछ है, किंतु वैज्ञानिक इस पूर्णता की कोई जानकारी नहीं रखते। यहाँ तक कि वे जीवात्मा के इस स्थूल शरीर से पृथक अस्तित्व में भी विश्वास नहीं करते। डॉक्टर सिंह, वे लोग जीवात्मा के संबंध में कोई चर्चा नहीं करते, वे केवल शरीरों की बात करते हैं। अनुयायी, उनकी मान्यता बुद्ध दर्शन के निकट जान पड़ती है। बुद्ध मता अनुयायी कहते हैं कि शरीर एक भवन की तरह है। जैसे कि मकान लकड़ियों को जोड़कर बनाया गया है, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर विभिन्न रसायनों के द्वारा साथ में जुड़ा हुआ है, और जब शरीर मरता है तब वह उस मकान की तरह है जो छिन्न भिन्न हो जाता है। जिस प्रकार मकान मात्र लकड़ी के टुकड़ों में परिवर्तित हो जाता है और फिर वहां भवन शेष नहीं रह जाता, उसी प्रकार शरीर मात्र रसायन हो जाता है और फिर वहां ना तो शरीर रहता है ना ही जीवन। श्रील प्रभुपाद, वह स्थिति निर्वाण की दिशा कही जाती है, और तब इन उपकरणों की सहायता से आप दूसरा शरीर या दूसरा ग्रह निर्माण कर सकते हैं। यही बुद्धवाद है। बुद्ध मतावलंबी आत्मा के संबंध में कोई ज्ञान नहीं रखते। हरे कृष्णा प्रभु जी, आगे भी पढ़ना है, यही रोक दे प्रभु जी, आगे पढ़ना है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, पढ़ना। इस टॉपिक का टाइटल क्या है? निर्वाण। निर्वाण। तो निर्वाण पे प्रपात जी क्यों आए? अभी हमने देखा कि 84 लाख योनियों में से एक एक स्टेप बढ़ के हम ऊपर जाएंगे, राइट। लेकिन एक बार जब इंसान बन गए तो इंसान बन के कैसे, ये तो हमने देखा कि ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। किसी ने जंक्शन का नाम सुना है? जंक्शन का नाम, जंक्शन का नाम कहाँ पे सुना है? गीता गोपाली माता जी। मथुरा ट्रेन जंक्शन। में, ट्रेन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबसे रिक्वेस्ट है कि जिनका नाम लिया जाए वो ही आंसर करें, या फिर आप हैंड रेस कर सकते हैं। ओके, गीता गोपाली माता जी, आप म्यूट पे हैं। ओके, शायद कोई तकनीकी प्रॉब्लम के कारण माता जी अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं। तो जंक्शन हमने रेलवे स्टेशन में सुना है। तो ऐसा क्या होता है कि कोई स्टेशन को जंक्शन बोला जाता है और किसी को नॉर्मल रेलवे स्टेशन बोला जाता है? हैंड रेस कर सकते हैं। हरे कृष्णा। विजय हरे प्रभु। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद हरे कृष्णा। जी। अब जब यहाँ आए वैसे अभी जी, तो जंक्शन से प्रभु जी एक इसमें विशेषता ये होती है कि जंक्शन से कोई भी गाड़ी वहां से बन के चलती है। तो जो ऐसा कि आचार्य हमें बताते हैं, एक दो मैंने लेक्चर में भी सुना है कि जो मानव शरीर है वो एक जंक्शन के समान बताया गया है, कि यहाँ से हम किसी भी दिशा में मतलब जा सकते हैं, जैसे भगवान धाम के लिए या और योनियों में। तो मानव शरीर को एक जंक्शन के रूप में बताते हैं जी। यस। मैं ये इतना ही सुना प्रभु जी, और आगे यस प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा। तो जंक्शन, जंक्शन जैसे प्रभु जी ने बताया, कोई भी रेलवे स्टेशन में जंक्शन ये होता है कि आप मल्टीपल डायरेक्शंस में जा सकते हो। एक रेलवे स्टेशन, नॉर्मल रेलवे स्टेशन क्या होता है कि बस रेलवे की पटरियां आ रही हैं जा रही हैं, एक ही डायरेक्शन है, राइट। लेकिन जंक्शन में क्या होता है, उस एक जंक्शन से मल्टीपल डायरेक्शन में ट्रेन जा सकती हैं। तो जो ह्यूमन की, एक इंसान की योनि को बोला जाता है एक जंक्शन योनि है ये। आप अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी जा सकते हैं। और वो इच्छा कैसे करनी है, कृष्णा 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में बताते हैं। यान्ति देव व्रता देवान पितरन यान्ति पितृव्रता, कि जो देवों की पूजा करता है
यान्ति देव व्रता, जो देवों के लिए व्रत करता है वो कहाँ जाता है? यान्ति देव व्रता देवान, वो देवों के पास जाता है। पित्रन यान्ति, और पित्र के पास कौन जाता है? पितृव्रता, जो पितरों के लिए व्रत व्रत करता है। पितरों के लिए व्रत होते हैं, आपको पता होगा। भूतानी यान्ति भूतेज्या, जो भूतों में विश्वास रखते हैं वो भूतों के पास जाते हैं। और लास्ट में भगवान क्या बोलते हैं? यान्ति मद्या जिनोपिमाम, और जो मेरी आराधना करता है वो मेरे पास आता है। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि कैसे जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है। अगर हमें पता होगा कि किस डायरेक्शन में जाना है तो हम उसी प्रकार से कार्य कर सकते हैं। अगर हम जाना चाहते हैं भगवान के पास, तो अगर हम पूरे दिन भगवान की सेवा करेंगे, भगवान के बारे में सोचेंगे, उनका नाम जप करेंगे, तो हम कहाँ जाएंगे? भगवान क्या कह रहे हैं, निधि माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा। कहाँ जाएंगे? भगवान क्या कह रहे हैं, जो कि अगर जो मेरी आराधना करता है वो कहाँ जाता है? जो मेरी आराधना करेंगे वो मेरे धाम आएंगे। यस। तो इसलिए इसको जंक्शन कहा गया है। और प्रपात जी कह रहे हैं कि ये मनुष्य योनि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हम ये जो चक्कर चल रहा है 84 लाख योनियों का, इसको हम एंड कर सकते हैं इस मनुष्य की योनि से। लेकिन होता क्या है, ये तो वही विश्वास करेगा ना जो आत्मा में विश्वास करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा होते हैं जो आत्मा में विश्वास नहीं रखते, वो समझते हैं कि वो बॉडी है। तो जरा सोचिए कि अगर कोई सोचेगा कि हम ये शरीर है, तो उसके लिए क्या लक्ष्य रह जाएगा? उसको तो ये लग रहा है ना, मेरी ये आखिरी लाइफ है, यही मेरा जीवन है, अभी मरण है, तो उसके बीच में मेरे को क्या करना है? इंजॉय करना है, राइट? वो कोई भी गलत काम करेगा, उसको उसका वो मानता ही नहीं कि उसका अगला जन्म होता है, क्योंकि वो तो समझ रहा है कि मैं शरीर हूँ। तो वो कैसा भी कार्य करेगा, गलत सही, क्योंकि उस वो सोचेगा कि मेरे को इसका परिणाम कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि मेरी तो मृत्यु हो जाएगी, राइट? सब एग्री है ना? दोबारा से देखते हैं। जो ये सोच रहा है कि मैं एक शरीर हूँ, मैं आत्मा समझ ही नहीं रहा वो अपने आप को, तो उसके लिए तो कर्म बंधन कुछ होता ही नहीं है, उसके लिए तो सिर्फ जन्म और मृत्यु है। तो वो बस इंजॉय करना चाहेगा। उसको डर भी नहीं है कि मेरे को इस पाप का भोगना पड़ेगा, इस पाप का जो भी मेरे को गलत मिस्टेक्स हुई हैं मेरे से। तो वो सारे नियम तोड़ेगा, इंजॉय करेगा। तो प्रपात जी यही कह रहे हैं कि ये मूर्ख हैं, ये बस गलत कार्य करते हैं। फिर बुद्धिस्ट के पास भी आगे प्रपात जी, बुद्धिस्ट की थ्योरी भी यही है, जीरो वाली थ्योरी है। वो भी समझते हैं कि हम एक बॉडी हैं, और जब ये बॉडी खत्म हो जाएगी तब निर्वाण में चले जाएंगे वो। तो बुद्धिस्ट की थ्योरी भी गलत है। लेकिन जो एक कृष्णा डिवोटी होता है वो समझता है कि मैं जो हूँ इटर्नल हूँ, मैं कोई भी कार्य करूँगा उसका हिसाब मेरे को देना पड़ेगा। तो वो वैसे ही कार्य करता है जिससे उसको इटर्नल लाभ हो। ठीक है, सो समय तो बचा हुआ है अभी। सुरेखा माता जी नेक्स्ट स्टार्ट करें या फिर? और हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हम आगे बढ़े तो क्वेश्चन साथ में लेंगे, बाद में लेंगे, क्योंकि टाइम नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट डे लेना पड़ता है। अभी तो फ्रेश है हमारा माइंड में। एंड में ले लेंगे माता जी, आज ही। अच्छा, सो यू विल कीप सम टाइम फॉर दैट। हाँ, थैंक थैंक यू। यू। हरे कृष्ण। माता जी आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण। माता जी आपने मुझे बोला? निधि माता जी, निधि ओके शेखर। ओके, सॉरी सॉरी। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी। जी माता जी। शरीर यहाँ से पढ़े प्रभु जी, शरीर भाग्य और पद। माता जी, भाग्य और कर्म अगला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। जी माता।
हरे कृष्णा माता जी। पढ़िए माता जी, आपकी आवाज आ ही नहीं रही। जी माता जी, हरे कृष्णा, प्रणाम माता जी। जगत श्री प्रपात जी द्वारा प्रपात जी की जय। अनुयायी नवा प्रातःकालीन भ्रमण। अनुयायी कुछ वैज्ञानिक तर्क करते हैं कि एक ही शरीर में अनेक आत्माएं रहती हैं। वे केचुए का उदाहरण देते हैं कि यदि आप उन्हें बीच से काट दें तो वो दो भागों में विभक्त कर दें तो दोनों ही भाग जीवित रहेंगे। इससे ये सिद्ध होता है कि मूल शरीर में दो आत्माएं पहले से ही विद्यमान थी। श्री प्रभुपाद जी, नहीं, ये केवल ऐसा है कि कीट के शरीर के अन्य भाग में दूसरी नई आत्मा आकर बस गई है। डॉक्टर सिंह, क्या आत्मा के लिए यह अनिवार्य है कि वह आध्यात्मिक या भौतिक शरीर अवश्य धारण करे? श्री प्रभुपाद जी, आत्मा पहले से ही एक आध्यात्मिक शरीर रखती है जिसे भौतिक शरीर से ढक लेता है। मेरा शरीर मेरे ही ऊपर, मेरे आध्यात्मिक शरीर के ऊपर विकसित होता है, किंतु मेरा भौतिक शरीर अप्राकृतिक है। सच्चा शरीर तो आध्यात्मिक है। मैं उन अनेक विविध शरीरों को स्वीकार करता हूँ जो मेरा विधान के अनुसार असंभाविक है। मेरी वास्तविक वैधानिक स्थिति कृष्ण का दास बनने की है। जब तक मैं उस स्थिति तक नहीं पहुंचता तब तक मैं पदार्थ का सेवक बना रहता हूँ और मुझे भौतिक शक्तियों के नियम अनुसार अनेक भौतिक श... भौतिक शरीर धारण करने पड़ते हैं। मुझे एक शरीर प्राप्त होता है, फिर मैं उसे त्याग देता हूँ। मैं किसी अन्य वस्तु की कामना करता हूँ और फिर दूसरा शरीर प्राप्त करता हूँ। भौतिक प्रकृति के कड़े नियमों के अनुसार यह प्रक्रिया चलती रहती है। लोग सोचते हैं कि उनके भाग्य पर उनका पूर्ण निर्णय है, किंतु वे सदैव प्रकृति के कर्म विधान के अंतर्गत रहते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मता कर्ता हम मिति मन्यते। विमोहित आत्माएं भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव के अंतर्गत सोचती हैं कि प्रकृति के सारे कर्म वे करती हैं, किंतु वास्तव में प्रकृति द्वारा संपन्न होते हैं। गीता 3.27 इस भ्रम का मूल कारण है कि जीवात्मा सोचती है कि मैं यह शरीर हूँ। ईश्वर सर्वभूताना हृदय अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मण्य सर्वभूतानि यंतरूढ़ानि माया माया। इस श्लोक में यंत्र का अर्थ है कि हम लोग किसी भी योनि में विभिन्न शरीरों में भ्रमण कर रहे हैं, जो भौतिक प्रकृति के द्वारा प्रदत्त मशीन की भांति है। कभी कभी हम उच्च स्तर की योनियों में भ्रमण करते हैं और कभी निम्न स्तर की, किंतु यदि गुरु कृपा से और कृष्ण की दया से किसी मनुष्य के भीतर भक्ति का बीज अंकुरित हो जाता है तो उसका अनुशीलन हो जाता है, तो वो व्यक्ति जन्म और मरण के चक्कर से मुक्त हो सकता है। तब उसका जीवन सफल है, अन्यथा उसे ऊपर से नीचे विभिन्न योनियों में घूमना पड़ेगा। कभी वो घास की एक पत्ती बनेगा, कभी वो सिंह अथवा ऐसा ही कुछ और। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। एक टॉपिक आता है, जब भी हम किसी नए व्यक्ति को बताएंगे ना हम एक आत्मा है, तो वो चाहेगा कि वो हमें कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। तो वो अलग अलग क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन जो प्रपात जी ने हमें बता दिया है कि आपने अर्थवर्म तो देखा होगा ना, केचुआ। अब केचुआ को बीच में से काट दो तो दो केचुआ बन जाते हैं वो। तो वो व्यक्ति पूछेगा कि एक आत्मा थी तो दो आत्मा कैसे बन गई? भगवत गीता में लिखा है कि आत्मा को काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता। एक क्वेश्चन ये प्रपात जी ने इसका उत्तर दे दिया है।
क्या उत्तर दिया है, कोई हैंड रेस करके बताना चाहेगा? सचिन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। उसमें वो बोल रहे हैं कि दूसरी आत्मा आ गई उसके शरीर में कोई। यस, दूसरी आत्मा आ जाती है। एक क्वेश्चन और क्या पूछते हैं जो मेटलिस्ट होते हैं, कि जब हार्ट ट्रांसप्लांट ट्रांसप्लांट करते हैं, वो हम बोलते हैं ना कि हार्ट में रहती है आत्मा, तो हमें वो कहेंगे हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया, तो अब क्या हुआ, दूसरे की आत्मा आ गई क्या? तो इसका उत्तर कोई देना चाहेगा? ऐसे ऐसे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, बस उसका उत्तर अगर पता होगा तो हम कभी भी किसी से कंफ्यूज नहीं होंगे। तुक्का भी मार सकते हैं इसमें, तो क्या होता होगा जब हार्ट ट्रांसप्लांट कर रहे हैं? कोई नए डिवोटी हैंड रेस करेंगे? ओके, सेम सेट ऑफ डिवोटीज हैंड रेस करते हैं, बाकी सब ओके। भावना माता जी। प्रभु जी नहीं पता। नहीं पता प्रभु जी, लेकिन गेस कर सकते हैं कि अ, वो आत्मा तो दूसरे की हार्ट में थी प्रभु जी, ये वाली आत्मा ये वाले हार्ट की है। सबकी अलग अलग आत्मा। ओके, नहीं पता प्रभु जी। ठीक है, और कोई गेस करना चाहेंगे? पल्लवी माता जी। तो मुझे महाराज ने बताया अपने लेक्चर में कि जैसे चेयर अगर टूट गई है तो क्या करोगे, चेयर तो उसी चेयर पे बैठ जाओगे, तो इसलिए हार्ट आत्मा रहती है शरीर के अंदर, तो बस अपना जो हार्ट है तो चेयर उसकी रेक्टिफाइड होके आ जाती है, कुछ ऐसा ही मुझे याद है। यस यस। क्या है, जैसे माता जी ने बताया कि हार्ट ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति का हार्ट खराब हो गया है, लेकिन अभी आत्मा उसमें है। जब दूसरा हार्ट डालते हैं तो आत्मा नए वाले हार्ट में आके बैठ जाती है। ठीक है। और ऐसे ही कुछ घास के भी क्वेश्चन बनते हैं कि एक घास के अंदर कितनी आत्मा होती हैं, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन, राइट। तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होना, बस ये तो ध्यान मुझे रखना। घास वाला भी बताया था, क्या था मैं भूल गई, घास में क्या था? घास में घास में माता जी डिपेंड करता है, कभी कभी घास जो है बंच में होती है एक साथ, तो उसके अंदर मल्टीपल आत्माज होती हैं। जैसे एक पेड़ में तो एक आत्मा है, बाकी और क्रिएचर भी होंगे, बट उस पेड़ की एक आत्मा है, बट घास जो है बंच में होती है, तो उसमें मल्टीपल आत्माएं होती हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो इसका तो आंसर। प्रभु जी वो तो घास का अलग अलग तिनका होगा ना, हर एक घास के तिनके में एक अलग से उसमें वो होती है, मतलब ग्रो करता है। तो फिर अगर उसकी आत्मा अगर अलग हुई तो कोई बहुत नॉट से स्ट्रेंज दैट वे ना। अगर तिनके के एग्जाम्पल को सही माने माता जी, तो एक पेड़ में भी बहुत सारे तिनके होते हैं, तो उसमें भी हाँ, बहुत। वहाँ तो प्रभु जी हम बोलते हैं ना कि उसके केस में हम बोलते हैं कि जैसे हाथ पैर जैसे भोजन देते हैं, तो एक जगह भोजन दिया पेड़ के लिए, तो प्रभा जी यही एग्जाम्पल देते हैं हमेशा भी, उसमें उसकी पत्तियां वगैरह उसमें सब में अपने आप वो उसमें स्ट्रेंथ आ जाती है, उसमें अपने आप वो मूवमेंट आ जाती है। वहां तो वो बोलते हैं ना, जो भोजन है उनके स्टमक में डालने से, तो कुछ ऐसा वो तो उसके लिए तो स्पेसिफिकली बहुत बड़ी बताया उन्होंने ये वाला। तो यस। घास, ठीक है, घास मैं मानती हूँ एक ही प्रोडक्ट है, लेकिन जैसे आपने कहा कि अलग अलग है, तो कैन वी रिलेट लाइक दिस, जैसे मैंने बोला कि वो अलग अलग घास है, बंच, आपने बोला डिफरेंट बंचेस हैं। ये यस। आई हैव नॉट गॉन थ्रू एवर, अभी तक मैंने कभी पढ़ा नहीं है, तो मैं कुछ कह नहीं सकती, आई यस। प्रिज्यूम। तो जैसे पेड़ का होता है ना, कि एक जगह पानी डाला पूरे पेड़ को मिल गया, तो जहां तक हमने घास को पानी डाला और जहां तक उसको पानी मिल रहा है वो एक घास है। ठीक है। लेकिन कोई ऐसा पार्ट जो सूख रहा है, मतलब वो किसी और घास का पार्ट था, तो वहां पे दूसरी आत्मा होगी। ठीक है। सो नेक्स्ट प्रपात जी, साथ में इस टॉपिक का नाम क्या है? आगे और करना। भाग्य और कर्म। तो कुछ लोग बोलते हैं कि वो भाग्य को कंट्रोल कर सकते हैं कर्म के माध्यम से, वो ऐसा कर्म करेंगे कि भाग्य को कंट्रोल कर सकते हैं। तो प्रपात जी एक बार अपने लेक्चर में बता रहे थे कि
कि आप कितना कंट्रोल कर लोगे भाग्य को। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति पूरे जिंदगी मेहनत करके लेट से 5 करोड़ भी कमा पा रहा है, वही दूसरा व्यक्ति अंबानी के घर पैदा हो रहा है। तो क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं भाग्य को? नहीं कंट्रोल कर सकते। हमें जो भाग्य में है वो ही मिलेगा। तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते भाग्य को, हमें कंट्रोल करा जा रहा है। हमें कौन कंट्रोल कर रहे हैं? 3 गुण। 3 गुण हमें अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं। एक एग्जांपल देके समझते हैं। एक व्यक्ति ने कोई मजाक करा, तो सामने वाले व्यक्ति के क्या क्या रिएक्शंस हो सकते हैं? एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति हो सकता है वो गुडनेस में था, वो भी हंस देगा, ठीक है। कोई दूसरा व्यक्ति होगा, वो सोचेगा कि ये तो मेरा मजाक उड़ा रहा है, वो गुस्सा हो जाएगा, आपने ऐसे कैसे बोल दिया। या ऐसा भी हो सकता है वो मायूस हो जाए, राइट। और कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसे समझ ही ना आए। तो सेम सेम मजाक करा था उस व्यक्ति के साथ, बट अलग अलग रिएक्शन हो सकते हैं। तो ये कौन कंट्रोल करवा रहा है? ये प्रकृति के 3 गुण कंट्रोल करवा रहे हैं कि हम कैसा रिएक्शन देंगे। तो हम कंट्रोल्ड हैं इन प्रकृति के 3 गुणों से। तो इसीलिए प्रपात जी, ये बहुत फेमस श्लोक भगवत गीता का, प्रकृति क्रियमाणी, कि हम सब ये समझते हैं कि हम कोई कार्य कर रहे हैं। अहंकारा विमूढ़ आत्मा। तो भगवत गीता उन्हें कहती है मूढ़ा नहीं, आप विमूढ़ हो, बिल्कुल रास्कल हो, जो ये समझते हैं कि हम कोई कार्य कर रहे हैं। सारे कार्य प्रकृति के गुणों के द्वारा ही हो रहे हैं। वो गुण हम पे एक्ट कर रहे हैं और हम वो कार्य कर रहे हैं। इसके बाद प्रपात जी कह रहे हैं कि इससे निकल पाना बहुत मुश्किल है, ये हमें जो मिली हुई है, क्योंकि हम कभी ऊपर जाएंगे कभी नीचे जाएंगे। बट हम बाहर कैसे जा सकते हैं? अभी तो हमने ये देखा था ना कि अगर हम भगवान के बारे में सोचेंगे बट तो भगवान के बारे में के पास जाएंगे। बट हम गुणों से इतने बंधे हुए हैं, हम कभी भगवान के बारे में सोचेंगे ही नहीं। क्या लगता है, जब तक हम एस्कॉन से कनेक्ट नहीं हुए थे, हम कितना भगवान के बारे में सोचते थे? अनलेस कि कोई बहुत बड़ी विपदा आ गई है, नहीं सोचते थे, राइट। तो इसमें प्रपात जी लिख रहे हैं, बाय द मर्सी ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर एंड कृष्णा। तो भक्ति कैसे मिलती है, भक्ति लता बीज कैसे मिलता है? ब्रह्मांड भ्रमिते कोन्यो भाग्यवान जीव। ये जो चक्कर है संसार का 84 लाख योनियों का, इसको बोलते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का भ्रमण करते हुए कोनो भाग्यवान जीव, कोई एक व्यक्ति जो भाग्यवान होता है। और वो उसका भाग्य कैसे उदय होता है? गुरु कृष्णा प्रसादे पाए। गुरु की मर्सी से और कृष्णा की मर्सी से उसे भक्ति मिलती है। वन गेट्स द सीड्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, जैसे प्रपात जी बता रहे हैं। एंड अब अगर वो इस सीड को कल्टीवेट करे, जैसे कि एक पौधा है, अगर वो उसको रोज पानी दे, उसमें खाद डाले, तो जब वो वृक्ष बड़ा हो जाएगा तो वृक्ष से एक फ्रूट मिलेगा। वो फ्रूट होगा जिस कि वो इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर जा पाएगा। उस वो फ्रूट होगा प्रेम का फ्रूट, भगवान के प्रेम का फ्रूट। अदरवाइज प्रपात जी लिख रहे हैं, कभी वो घास बनेगा कभी वो शेर बनेगा, बट घूमता ही रहेगा। यस, सो समय हो गया है। आप अभी किसी डिवोटी की कोई क्यूरियोसिटी हो या कुछ ऐड करना हो तो हैंड रेस करके ऐड कर सकते हैं। नीलम माता जी। कृष्णा प्रभु जी, मुझे मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो हमने पहले वाले में पढ़ा था कि मनुष्य की लाखों इच्छाएं होती हैं। अच्छा, दो तरह की होती है, पाश्विक इच्छाएं और मानवीय इच्छाएं। ये क्या चीज है? कौन से टॉपिक में पढ़ा था? मनुष्य का कुत्ते के रूप में विकास। एक बार लाइन को दोबारा पढ़ेंगे माता जी? मेरे पास इंग्लिश वर्जन है इसलिए। निम्न स्तर के पशु केवल एक प्रकार की ही इच्छा रखते हैं, किंतु मनुष्य की शास्त्रों लाखों इच्छाएं होती हैं, पाश्विक इच्छाएं और मानवीय इच्छाएं। ओके। तो जो एनिमल की डिजायर्स होती हैं वो 4 टाइप की डिजायर्स होती हैं बस। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम। वो खाना ढूंढेगा कि मेरे को खाना चाहिए, आराम ढूंढेगा,
भय, जब कोई दूसरा एनिमल आ जाएगा तो उसे डर लगेगा, तो या तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा या वो भाग जाएगा। और मैथुनम, वो कोई दूसरी जेंडर के एनिमल को ढूंढेगा। ये 4 टाइप की डिजायर्स होती हैं एक पशु के पास। लेकिन मनुष्य के पास बहुत सारी डिजायर्स होती हैं। इन पाश्विक मीन्स पशु, पशु की इच्छाएं। यस, पशु की इच्छा। और सेकंड प्रभु जी ये एक आया था अभी भाग्य और कर्म में से, प्रभुपाद जी लिखते हैं, आत्मा पहले से ही एक आध्यात्मिक शरीर रखती है जिसे भौतिक शरीर ऊपर से ढक लेता है। इसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे प्रभु जी? यस माता जी, जो हमारी स्पिरिचुअल बॉडी होती है, जो स्पिरिचुअल बॉडी होती है, जैसे बोलते हैं ना, किसी की कोई नित्य सेवा होती है, जो भगवान की किसी ना किसी सेवा में नित्य उसको सेवा मिली होती है। बट जब हम भौतिक जगत में होते हैं तो हमारे ऊपर एक कवरिंग होती है, हमारी एक कवरिंग। वैसे तो हम सब भगवान के दास हैं, लेकिन हम इस चीज को मानते नहीं हैं। हम समझते हैं कि हम भगवान के दास नहीं हैं। दिस इज द फॉल्स ईगो। अब फॉल्स ईगो के कारण ही हमें फिर ये भौतिक शरीर मिलता है, और वो उसको ढक लेता है, जो हमारी स्पिरिचुअल बॉडी थी और जो हमारी स्पिरिचुअल हमारी आइडेंटिटी थी, कि वी आर द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। और जब हम इस भौतिक इच्छा से रहित हो जाएंगे, 3 गुणों से छूट जाएंगे, अगर हम भगवान के धाम में जाएंगे तो हमें स्पिरिचुअल बॉडी मिलेगी। स्पिरिचुअल बॉडी तो है हमारे पास, बट ये कवरिंग नहीं होगी, तो हम अपनी स्पिरिचुअल फुल ब्लिस में आ पाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। वंदना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जो इससे पहले वाला चैप्टर है ना, उसमें जो डार्विन का तिरस्कार वाला है, यस माता जी। तो वैसे तो हर जगह ये आ रही है कि मनुष्य की योनि जीव को विवेकपूर्ण उन्नत चेतना मिलती है। यदि वह व्यक्ति चेतना के स्तर पर उन्नत है तो वह कुत्ते या बिल्ली का शरीर नहीं पाएगा, उसे दूसरा मानव शरीर मिलेगा। यस। इसमें योग भ्रष्टा शब्द एक ऐसे व्यक्ति की ओर संकेत करता है जो योग का अभ्यास कर रहा था किंतु किसी कारणवश उसे पूर्ण सफलता नहीं मिली। यहाँ क्रमिक विकास का कोई प्रश्न नहीं उठता। तो हम उसमें महाराज भरत के केस में देखते हैं ना, यहाँ पे वो चीज नहीं है। महाराज भरत तो बहुत उन्नत भक्त थे। तो यहाँ पे ये है कि अगर कोई उन्नत चेतना वाला है तो उसे ऐसा शरीर नहीं मिलता, लेकिन उन्हें मिला ना। वो माता जी 2 कारण जो मैंने सुना है लेक्चर्स में, एक कारण तो बाकी डिवोटीज के लिए एग्जाम्पल देने के लिए, कि जैसी हम मरते वक्त डिजायर रखते हैं वैसी जगह हम जाते हैं। अब अगर भगवान को मार्केटिंग करनी है अपनी इस प्रिंसिपल की, तो मार्केटिंग वो अपने किसी निजी भक्त के थ्रू ही करेंगे ना, तो भरत महाराज के थ्रू ये मार्केटिंग करी गई, क्योंकि शास्त्र भी बनाने हैं भगवान को। और सेकंड, उन्होंने बिल्कुल मरते वक्त भी हिरण का ही डिजायर करा था, तो थे वो उन्नत, तभी वो हिरन बनने के बाद भी सब याद रख पाए। बट क्योंकि मरते वक्त उन्होंने हिरन को याद करा था, इसलिए उन्हें हिरन के योनि में जाना पड़ा। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि जो, एक और मैंने कहीं पढ़ा था कि जो माता जीज होती हैं, वो मरते वक्त किसी प्रभु जी के बारे में सोचती हैं, तो नेक्स्ट लाइफ में मोस्टली वो प्रभु जी बनती हैं। जो प्रभु जीज होते हैं, वो मरते वक्त किसी माता जी के बारे में सोचते हैं, तो नेक्स्ट लाइफ में माता जी बन जाते हैं। तो ऐसे चलता रहता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। तो जो लास्ट में हम मरते हुए सोचते हैं वही भगवान बोलते हैं, तो वही बन जाते हैं। प्रभु जी ठीक है, वो एग्जाम्पल के लिए सही है, लेकिन इसमें तो फिर वो अ, यहाँ पे वो हो गया ना, जैसे कि इसमें लिखा है कि अगर उसे पूर्ण सफलता नहीं मिली, उसे पुनः मानव शरीर प्राप्त होता है, तब भी कुत्ते बिल्ली का शरीर नहीं प्राप्त होता। माता जी वो तो हिरन बने थे, लेकिन हिरन में भी उनकी मेमोरी याद थी, तो उन्हें एक चांस चांस तो मिला ना। और लोग तो ह्यूमन बन जाते हैं, बट उन्हें कुछ याद नहीं होता। उनको तो हिरन बन के भी उन्हें सब कुछ याद था, और वो सब साधुओं के साथ ही रहते थे। वो हिरन जो थे, जैसे ही उनका जन्म हुआ था, वो साधुओं के साथ रहने चले गए थे, अपनी हिरन वाली मम्मी को छोड़ के।
तो चांस तो उन्हें मिला, उनकी पूरी मेमोरी उनके साथ थी, ये भी भगवान की कृपा से ही मिला उनको। ऐसा तो नहीं है ना ठीक है उनको प्रभु जी। 64 लाख योनियों में दोबारा आना पड़ा, ऐसा तो नहीं हुआ। लेकिन बस पढ़ने के बाद ये लग रहा था ना कि ये दोनों चीजें मैच नहीं कर रही हैं। यस। एक तरफ ये लिखा हुआ है, दूसरी तरफ आप ये बता रहे हो एग्जाम्पल के साथ कि उनके साथ ऐसा हुआ कि इतने उन्नत होने के बाद भी वो डाउनफॉल हुआ उनका, कि मृग शरीर प्राप्त हुआ उनका। यस बट जबकि यहाँ पे कह रहे हैं कि उसको अगर पूर्ण सफलता नहीं भी मिली उन्नत होने के बावजूद, तब भी उसे मतलब पशु शरीर नहीं मिलता, उसे मानव योनि ही मिलती है। यस माता जी, प्रिंसिपल। ठीक है। यस, कभी कभी थोड़ा बहुत डाइवर्स हो जाता है, बट मेन प्रिंसिपल हमेशा रहता है कि भगवान प्रोटेक्शन देते हैं अपने योगीस को जो इसमें लगे हुए हैं। मेन प्रिंसिपल यही है। रजनी माता जी। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। नहीं प्रभु जी, कृष्ण उनकी उन्नत प्रणाम। चेतना में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आया था ना, उन्होंने साधना भी छोड़ दी थी अपनी, साधना भी नहीं कर रहे थे वो, यस। है ना। तो थोड़ी सी भी चूक से ही तभी भगवान ने एग्जाम्पल सेट किया ना, उनको फिर पिक किया। ये तो थोड़ी सी चूक भी है, वो भी हमें डिले करेगी हमारे नेक्स्ट बॉडी। लेकिन माता जी यहाँ पे ये शब्द है ना, ये लाइन पढ़ी ना, किंतु किसी कारणवश उसे पूर्ण सफलता नहीं मिली, तो वो कारण तो वही हो गया ना कि उन्होंने अगर छोड़ भी दिया था तो उसको नहीं मदर ऐसा जी, होना साथ में चाहिए था। अजामिल का भी एग्जाम्पल देखते हैं ना, अजामिल का भी देखते हैं ना एग्जाम्पल। कारणवश फॉल डाउन हो गया था, बट उनको भी डिले करके थोड़ा सा फिर दोबारा साधना और स्ट्रॉन्ग करना पड़ा, देन ही वेंट टू देयर। तो इसी तरह से भरत महाराज का भी यही बताते आचार्यगण कि उन्होंने वो भी प्रिंसिपल साथ में मैच किया ना, कि चेतना डियर में थी, ये एक्सेप्शन हुआ प्रिंसिपल में। उन्नत चेतना में तो सिर्फ भगवान के अलावा नहीं होता ना कुछ, उनको तो डियर वाला पॉइंट भी तो कैच किया ना उन्होंने। तो भगवान वो थोड़ा सा उनका टाइम दिखाया उन्होंने, वो वाली योनि। और फिर उन्नत चेतना यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं, पर उन्नत चेतना में ये नहीं कह रहे प्रभुपाद की वो वाला प्रिंसिपल तोड़ दो कि लास्ट टाइम में भगवान का स्मरण ही ना रहे, भक्त स्मरण वाला प्रिंसिपल भी तो है ना। उसमें वो पॉइंट आ गया डियर का, कॉन्शियसनेस डियर में। ठीक है माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। प्रभु है। जी 2 पॉइंट्स निर्वाण, उसका जो हिंदी बुक में सेकंड लास्ट लाइन, चैप्टर की सेकंड लास्ट लाइन में, इन उपकरणों की सहायता से दूसरा शरीर या दूसरा घर निर्माण कर सके। उपकरण मीन्स फॉर एग्जाम्पल जहाँ लकड़ी से घर बना है वहां पर लकड़ी के टुकड़ों से, और या जो कैसे इसको हम कैसे मानेंगे, वो शरीर तो रसायन से बना हुआ है, वो कह रहे हैं उसी का शरीर मात्र रसायन का हो जाता है। तो ये इसको हम कैसे समझे, उपकरण मीन्स व्हाट? तो प्रपात जी कह रहे हैं कि बुद्धिस्ट समझते हैं कि हम बस केमिकल से बने हुए हैं। तो ठीक है। बुद्धिस्ट के लिए निर्वाण का मतलब होता है कि जब भी शरीर खत्म हो जाएगा तो उन्हें निर्वाण की प्राप्ति होगी। तो प्रपात जी कह रहे हैं कि ठीक है, शरीर खत्म हो गया, शरीर मिट्टी से बना हुआ था, मिट्टी में मिल गया, बट सेम मिट्टी से दोबारा से शरीर बन सकता है ना, वो सेम जो मिट्टी में मिला, हो सकता है अभी सब्जी बन जाएगी, दोबारा से कोई मनुष्य खा लेगा, तो फिर वो दोबारा से किसी और को जन्म दे सकता है, राइट। तो सेम इंग्रेडिएंट से दोबारा से शरीर बन हाँ, सकता वही मैंने बोले, इसका मतलब वही, वो जो लकड़ी के टुकड़े जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है मकान का, तो उसको उसी, दैट मीन्स दैट। अच्छा एक सेकंड और, आपने अभी बोला कि वो जो भाग्य और कर्म का आपने, उसमें आपने एक अंबानी के घर में जन्म लेने के ऊपर आपने बताया था। तो वहां भी तो हम बोलते ना कि भाई जो पुराने आपके कर्म है उसकी वजह से आपको नेक्स्ट जन्म मिलता है। फॉर एग्जाम्पल उसमें बोलते या तो आप किसी बहुत ही ऐसे स्पिरिचुअल फैमिली में जाएंगे, अगर आपकी कुछ भक्ति रह गई है और आपके अगर कुछ अच्छे कर्म होंगे तो आप ऐसे करेंगे, या ऐसे घर में जाएंगे जहाँ आपको ब्रेड एंड बटर की कोई इतनी टेंशन नहीं होएगी, ऐसे मतलब करके। उसको हम कैसे मानेंगे कि जो हमारा नेक्स्ट लाइफ है
हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है या नहीं करता? आपका क्या इसमें फाइनल जजमेंट मतलब वो है? जो माता जी आपने जो पढ़ा है, आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, तो आप बताइए प्रभु जी। बुक्स तो माता जी मैंने बहुत कम पढ़ी है, बट जो मुझे थोड़ा बहुत पता है, एक दो बूंद वो मैं बता सकता हूँ जो मैंने सुना है और दूसरे सीनियर डिवोटीज से। जो भौतिकवादी लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि वो अपने कर्म से इसी जन्म में वो अपना भाग्य बदल लेंगे। वो ये समझते ही नहीं कि भाग्य को कोई कंट्रोल कर रहा है। आपने जो सेकंड एग्जांपल दिया, जो डिवोटीज होते हैं वो अच्छे कार्य करके अपना भाग्य बदल देते हैं, वो तो किसी की मर्जी पे डिपेंड कर रहे हैं ना, राइट, कि भगवान हेल्प करेंगे। लेकिन जो भौतिकवादी लोग होते हैं वो बोलते हैं अपने दम पे, और गलती से अगर उन्होंने कुछ कर दिया, कुछ कंपनी खोल ली, तो वो पूरी जिंदगी ये बोलते हैं मैंने ये कंपनी खोली, मैंने ये करा, मैंने वो करा। उनके अंदर ईगो का भाव बहुत होता है। तो कृष्णा लिखते हैं ना, अहंकारा विमूढ़ आत्मा। उनके अंदर अहंकार है। किस चीज का अहंकार है? कर्ता अहम, कि मैंने करा। लेकिन डिवोटीज को तो पता है ना कि डिवोटीज को ये भी पता है कि कृष्णा की भक्ति से क्या मिलेगा, भगवान सब सफाई करेंगे हमारे कर्मों की। तो लेकिन डिवोटीज मान रहे हैं ना कि भगवान कर रहे हैं सफाई। ऐसा तो नहीं है कि हम भक्ति कर रहे हैं और अपने आप सफाई हो रही है, नहीं, कोई सफाई करने वाला है। लेकिन जो ओके, जो फर्स्ट वो हमारा है भौतिक वाला जो आपने बताया, क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, जो भौतिक वाला आपने जो एग्जांपल बताया कि भाई वो बोलते हैं हमने कंपनी खोल लिया, जो भी उन्होंने उनके अचीवमेंट है उसको वो अपने उसमें भाग्य से या कर्म से लेके चलते हैं, कर्म से जोड़ देते हैं। तो इन दैट केस जो है वो दैट इज ओनली इन द सिंगल वन लाइफ, प्रेजेंट लाइफ। जब हम जो भक्त की बात है उसमें हम नेक्स्ट हम लाइफ को भी उसको जोड़ के बात करते हैं, नेक्स्ट लाइफ ऑल्सो भी कंसिडर इन दैट केस, जो डिवोटी होता है। राइट। इसमें तो हमने विशुद्ध भक्ति करी, सेवा की, गुरु की आज्ञा का माना, सब किया, तो उससे हमारा भाग्य मतलब नेचुरली फिर नेक्स्ट में अगर हमको कृपा हुई, गुरु एंड कृष्ण कृपा हुई, तो हमें उसी हिसाब से हमें भक्ति पूरी करने का हमें चांस मिल जाता है नेक्स्ट बर्थ। तो ये यहाँ पर ओनली वन बर्थ की बात करें, वहां पे हम टू बर्थ की, टू उसकी बात करें, टू बर्थ की। यस, एंड कौन कर रहा है वो फॉल्स ईगो की भी, कि हाँ एक जी, तो हम कह रहे हैं ऑब्वियसली कृपा ऑब्वियसली, की यस यस। थी, और भौतिक दूसरे में कह तो रहे वो हैं कह रहा कि है मैं, हाँ मैं। जी, राइट। बदात्मा है वो मैं कहेगा। और वेरज हम तो जो थोड़े डिवोटी हैं, उन्नत जो डिवोटी हैं, वो तो ये सेल्फ रियलाइज, वो तो यही उसी को मानते हैं कि भाई गुरु एंड कृष्ण के पास से ही होगा जो भी होगा। यस माता जी, प्रभु जी, थैंक एब्सोल्युटली राइट। हाँ, बिकॉज शॉर्ट ऑफ टाइम मैंने बोला कि व्हाट आई अंडरस्टैंड आई एम टेलिंग यू। आई एम सॉरी फॉर इंटरप्शन, फॉर दैट इंटरप्शन। थैंक यू माता मुझे जी। लगा कि यू कैन कंक्लूड द क्लास अकॉर्डिंग। थैंक यू। ठीक है, आज बहुत एक्सटेंड हो गया फिर आज तो, सो यहीं पे एंड करते हैं। पंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय, जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।